मेरे चैनल मोटिवेशनल खोज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रही हैं जिसने हजारों लोगों की उम्मीदों को सच कर दिया है, जिसका नाम है आत्मविश्वास से बोलो, माइक एकर द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। और एक चीज़ साझा करना ना भूलें, आपकी बोलने की यात्रा का एक छोटा सा मीठा इतिहास। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक छोटा सा बीज आपकी खूबसूरत आवाज़ में खिलने का इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले शायद ये शर्मीला लगा, चिंता की छोटी फुसफुसाहटों से छिपा हुआ। क्या होगा अगर मैं लड़खड़ा गया? क्या होगा अगर वे नहीं सुनते? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त नहीं हूँ? ये सिर्फ छाया थे प्रिय, सत्य नहीं। फिर एक दयालु माली की तरह उस बीज की देखभाल करते हुए आपने सीखा। आपने धीरे से उजागर किया कि वे फुसफुसाहटें कहाँ से आई थीं। अपने डर को समझना, आकार और लय, अभ्यास और तैयारी। आपने सुनने वालों के बारे में प्यार से सोचा और उनके लिए कुछ सचमुच मददगार और स्नेहपूर्ण, खास तौर पर उनके लिए, पेश करना चाहा। अपने श्रोताओं को जाने। आपने अपने विचारों के लिए एक प्यारा सा रास्ता बनाया ताकि वे एक कोमल धारा की तरह स्पष्ट और सहजता से बह सकें, जिससे दूसरों के लिए उनका अनुसरण करना सरल और सुंदर हो सके। संरचना और स्पष्टता। आपने अपने शब्दों में छोटी छोटी चिंगारी छिड़कना सीखा। ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं, ऐसे पल जो मुस्कान लाएं, ऐसे सवाल जो उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित करें। अपने डर को समझें, मूल कारणों की पहचान करें। सार्वजनिक बोलने की चिंता एक अखंड डर नहीं है। ये ट्रिगर्स और अंतर्निहित मान्यताओं का एक जटिल जाल है। एकर कहते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास गहरे आत्मनिदान से शुरू होता है। सामान्य मूल कारणों में शामिल है निर्णय का डर, दर्शकों की धारणा, आलोचना या अक्षम, मूर्ख या उबाऊ के रूप में देखे जाने के बारे में अत्यधिक चिंता। ये अक्सर पिछले नकारात्मक अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग से उपजता है। असफलता का डर, सामग्री को भूलने, तकनीकी खराबियों, अपने विचारों की श्रृंखला को खोने या अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने की चिंता। पूर्णतावाद इस डर को बढ़ाता है। शारीरिक लक्षणों का डर, घबराहट के दिखाई देने वाले संकेतों से डरना और ये डर कि इन्हें देखा जाएगा और कठोरता से आंका जाएगा, एक दुष्चक्र बना रहा है। इम्पोस्टर सिंड्रोम। अपने विशिष्ट ट्रिगर्स की पहचान करके आप अस्पष्ट भय से पहचाने जाने योग्य लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। इससे लक्षित रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि निर्णय का भय हावी है तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकें महत्वपूर्ण है। यदि शारीरिक लक्षण मुख्य चिंता का विषय है तो श्वसन अभ्यास और ग्राउंडिंग व्यायाम प्राथमिक उपकरण है। एकर का तर्क है कि बिस्तर के नीचे मौजूद विशिष्ट राक्षसों पर प्रकाश डालने से उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे भय को नियंत्रित करना आसान हो जाता है, न कि उसे दबाना। ये आत्मजागरूकता ही वो महत्वपूर्ण आधार है जिस पर अन्य सभी आत्मविश्वास निर्माण तकनीकें आधारित है। इमोशनल 2, सीमित विश्वासों को चुनौती दें। अपनी मानसिकता को फिर से तैयार करें। हमारा आंतरिक संवाद गहराई से हमारी वास्तविकता को आकार देता है, विशेष रूप से सार्वजनिक बोलने के संबंध में। एकर जोर देते हैं कि नकारात्मक आत्मचर्चा एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन जाती है, जो चिंता को ट्रिगर करती है और प्रदर्शन में बाधा डालती है। इन मान्यताओं को चुनौती देने में तैयारी और बोलने के दौरान अपने आंतरिक आलोचक को सक्रिय रूप से पहचानने की आवश्यकता शामिल है। बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों को लिखें, सबूतों पर सवाल उठाएं, इन मान्यताओं की कठोरता से जांच करें। क्या मैं हमेशा सचमुच गड़बड़ करता हूं? उन समयों के बारे में क्या जब आपने अच्छी तरह से बात की, यहां तक कि संक्षेप में भी? ठोस सबूत कहाँ है कि दर्शक आपको बेवकूफ़ समझते हैं? संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग। तर्कहीन, विनाशकारी विचारों को यथार्थवादी, सशक्त विचारों से बदलना। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और खुद को अपमानित करूंगा। सकारात्मक, वर्तमान काल के सकारात्मक कथनों का प्रयोग तंत्रिका मार्गों को फिर से जोड़ने और विश्वास बनाने के लिए सफल बोलने के अनुभवों की विशद मानसिक कल्पना के साथ किया जाता है। विकास की मानसिकता। इस विचार को अपनाना कि बोलना एक कौशल है, जन्मजात प्रतिभा नहीं। ये मानना कि मैं अभ्यास से सीख और सुधार सकता हूँ, मूल रूप से इस बात से अधिक सशक्त बनाता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। पुनर्रचना की शक्ति। सीमित विश्वास अक्सर विकृतियां या अतिशयोक्ति होते हैं। उनकी वैधता को चुनौती देकर और उन्हें संतुलित, रचनात्मक विचारों से बदलने से आप चिंता को उसके स्रोत पर कम कर देते हैं।
मानसिकता में ये बदलाव सार्वजनिक बोलने को खतरे से चुनौती या यहाँ तक कि एक अवसर में बदल देता है। ये लचीलेपन को बढ़ावा देता है, जिससे आप छोटी-मोटी गलतियों को आपदाओं के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के क्षणों के रूप में देखते हैं। इमोशनल 3 अभ्यास और तैयारी। आत्मविश्वास की नींव एकर इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये सावधानीपूर्वक तैयारी और सोचे समझे अभ्यास से अर्जित किया जाता है। ये आपके नोट्स को कुछ बार पढ़ने से कहीं आगे जाता है। गहन विषय वस्तु में निपुणता, अपनी सामग्री को अंदर और बाहर से सचमुच समझना, न कि केवल शब्दों को याद करना। ये लचीलापन, और यदि आप अपना स्थान खो देते हैं तो उसे सुधारने की अनुमति देता है। अपने मुख्य बिंदुओं, समर्थन प्रमाण और संक्रमण को सहज रूप से जानें। संरचित रूपरेखा, स्क्रिप्ट नहीं। जबकि शुरुआत में एक पूरी स्क्रिप्ट आवश्यक हो सकती है, अत्यधिक निर्भरता प्राकृतिक वितरण में बाधा डालती है। विस्तृत रूपरेखा या स्लाइड नोट्स का उपयोग करके अभ्यास करें। पंक्तियों को सुनाने के बजाय विचारों को बातचीत से व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। विविध अभ्यास पद्धतियां, जोर से और अपने पैरों पर। ठीक उसी तरह अभ्यास करें जैसे आप वितरित करेंगे। खड़े होकर, हाव भाव का उपयोग करके, अपनी आवाज को प्रक्षेपित करते हुए लाइव अभ्यास। विश्वसनीय मित्रों, परिवार या सहकर्मियों के सामने प्रस्तुत करें। उनकी प्रतिक्रिया सोने के समान है। स्थल का परिचय, यदि संभव हो तो वास्तविक कमरे में अभ्यास करें या कम से कम स्थान की कल्पना करें। जानबूझकर अभ्यास करें। प्रत्येक सत्र के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। गुणवत्ता पुनरावृत्ति की मात्रा से अधिक मायने रखती है। समय, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप आराम से सीमाओं के भीतर रहें, बफर रूम की अनुमति देते हुए टाइमर के साथ अभ्यास करें। ये आत्मविश्वास क्यों बढ़ाता है? पूरी तैयारी अज्ञात के डर को खत्म कर देती है। अपनी सामग्री को अच्छी तरह से जानने से प्रस्तुति के दौरान संज्ञानात्मक भार कम हो जाता है, जिससे दर्शकों से जुड़ने और नसों को प्रबंधित करने के लिए मानसिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। बार बार विविध अभ्यास मांसपेशियों की स्मृति बनाता है, न कि केवल शब्दों के लिए, बल्कि गति, हाव भाव और मुखर पैटर्न के लिए। इमोशनल 4 अपने दर्शकों को जाने, अपना संदेश तैयार करना। एकर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रभावी बोलना आपके बारे में नहीं है, ये दर्शकों की सेवा करने के बारे में है। एक आकार सभी पर फिट बैठता है, दृष्टिकोण विफल रहता है। वास्तव में अपने दर्शकों को जानना आपके भाषण को एक एकालाप से एक प्रासंगिक संवाद में बदल देता है। जनसांख्यिकी और मनोविज्ञान शोध कि कमरे में कौन होगा, नौकरी के शीर्षक, उद्योग, विशेषज्ञता का स्तर, आयु सीमा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आपके विषय के प्रति संभावित दृष्टिकोण और उनके मूल मूल्य, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ज़रूरतें और दर्द के बिंदु, वे वहाँ क्यों हैं, वे किन समस्याओं की उम्मीद करते हैं कि आपका भाषण मदद करेगा, आपके विषय से संबंधित कौन से प्रश्न उन्हें रात में सोने नहीं देते, उनकी अनकही इच्छाएं क्या हैं। WIIFM दर्शकों के लेंस के माध्यम से अपने सामग्री को लगातार फ्रेम करें। स्पष्ट रूप से उत्तर दें, उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, इससे उन्हें क्या लाभ होता है, ये उनकी जीवन नौकरियों को कैसे आसान या बेहतर बनाएगा। प्रासंगिक उपमाओं और कहानियों का उपयोग करें जिनसे वे जुड़ते हैं। डिलीवरी को अनुकूलित करना, दर्शकों की संस्कृति और अपेक्षाओं के आधार पर अपनी ऊर्जा, औपचारिकता और हास्य को समायोजित करें। बोर्डरूम पिच एक सम्मेलन, कीनोट या टीम मीटिंग से बहुत भिन्न होती है। प्रश्नों और आपत्तियों का पूर्वानुमान लगाना, अपने दर्शकों के ज्ञान के आधार पर संभावित प्रश्नों, चिंताओं या प्रतिरोध की भविष्यवाणी करें और विचारशील उत्तर तैयार करें। कनेक्शन और प्रासंगिकता का निर्माण, जब दर्शकों को लगता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी ज़रूरतों और संदर्भ में सीधे बात कर रहे हैं, तो जुड़ाव आसमान छूमता है। वे सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, जो तालमेल बनाता है और उन्हें आपके संदेश के लिए अधिक ग्रहणशील बनाता है। ये प्रासंगिकता आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी सामग्री वास्तव में उपयोगी और उपयुक्त है। एकर सिखाते हैं कि दर्शकों का विश्लेषण एक पूर्व वार्ता का काम नहीं है। इमोशनल 5 संरचना और स्पष्टता, अपने दर्शकों का मार्गदर्शन करना। एक स्पष्ट संरचना एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है, जो आपको और आपके दर्शकों दोनों को खो जाने से रोकती है। एकर जोर देता है कि भ्रम, अलगाव और चिंता को जन्म देता है। एक मजबूत ढांचा वक्ता के लिए सुरक्षा और श्रोता के लिए समझ प्रदान करता है। सादगी की शक्ति, जटिल नेस्टेड संरचनाओं से बचें। एक सीधा तार्किक प्रवाह का उपयोग करें जिसका पालन करना आसान है। एक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत अपरिहार्य है। क्लासिक संरचना, परिचय, उनका ध्यान तुरंत आकर्षित करें। अपने मूल संदेश, केंद्रीय विचार को स्पष्ट रूप से बताएं। अपने मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त रोड मैप प्रदान करें। विश्वसनीयता और प्रासंगिकता स्थापित करें।
मुख्य भाग, मुख्य बिंदुओं को तार्किक रूप से व्यवस्थित करें। मेमो क्षमता के लिए मुख्य बिंदुओं को 3 से 5 तक सीमित करें। बिंदुओं के बीच स्पष्ट संक्रमण का उपयोग करें। प्राथमिकता, अपने मूल संदेश के लिए गैर जरूरी जानकारी को बेरहमी से काट दें। मुख्य बिंदुओं पर गहराई, हर चीज को सतही ढंग से बताने से बेहतर है। सहायता के रूप में दृश्य सहायक सामग्री, सुनिश्चित करें कि स्लाइड या प्रॉप स्पष्टता बढ़ाएं, ना कि अव्यवस्था पैदा करें। उन्हें मुख्य बिंदुओं को चित्रित करना चाहिए, ना कि आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ये आत्मविश्वास और समझ क्यों विकसित करता है? एक स्पष्ट संरचना आपके संज्ञानात्मक भार को कम करती है। आपको हमेशा पता होता है कि आप कहाँ हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं, जिससे रुकने की संभावना कम हो जाती है। ये दर्शकों को प्रगति का एहसास कराती है और जटिल जानकारी को सुपाच्य बनाती है। जब श्रोता आपके तर्क को आसानी से समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि बिंदु कैसे जुड़ते हैं, तो वे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और आपको संगठित और विश्वसनीय मानते हैं। ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि लूप, यानी दर्शकों द्वारा वक्ता के आत्मविश्वास को समझना, शक्तिशाली है। एकर दिखाते हैं कि संरचना बाधक नहीं होती। ये वो ढांचा है जो आपके संदेश को और आपके आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से प्रकट होने देता है। सतपन 7-6 अपने श्रोताओं को जोड़ें। सूचना हस्तांतरण से परे एकर जानते हैं कि निष्क्रिय श्रोता जल्द ही उबाऊ श्रोता बन जाते हैं। जुड़ाव एक व्याख्यान को, एक प्रस्तुति को एक अनुभव में बदल देता है, जिससे आपका संदेश यादगार और प्रभावशाली बन जाता है। कहानी सुनाना, मनुष्य कहानियों के लिए बने होते हैं। बातों को समझाने, भावनाओं को जगाने और अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रासंगिक व्यक्तिगत उपाख्यानों, केस स्टडीज या काल्पनिक परिदृश्यों का उपयोग करें। कहानियां जुड़ाव पैदा करती हैं और सूखे तथ्यों की तुलना में याद रखना कहीं अधिक आसान होता है। हास्य, उचित समय पर किया गया हास्य तनाव को दूर करता है, संबंध बनाता है और आपको अधिक पसंद करने योग्य बनाता है। इसका मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन बनना नहीं है। ये एक मजाकिया टिप्पणी, एक प्रासंगिक चुटकुला या एक मज़ेदार छवि हो सकती है। अपने श्रोताओं की हास्य भावना को समझें। बयानबाजी सवाल, दर्शकों से सवाल पूछें। ये उन्हें सक्रिय रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है और उनके दिमाग को व्यस्त रखता है। क्या आपने कभी इस तरह की स्थिति का सामना किया है? आप क्या करेंगे? पोल और इंटरैक्टिव तत्व, हाथों का सरल प्रदर्शन, त्वरित डिजिटल पोल या संक्षिप्त युग में चर्चा। अपने पड़ोसी की ओर मुड़ें और एक टेकअवे साझा करें। सक्रिय रूप से दर्शकों को शामिल करता है। विशद भाषा और कल्पना, उनके दिमाग में चित्रों को चित्रित करने के लिए वर्णनात्मक भाषा, रूपकों और उपमाओं का उपयोग करें। आंख से संपर्क, कमरे में व्यक्तियों के साथ निरंतर वास्तविक आंख से संपर्क शक्तिशाली व्यक्तिगत संबंध बनाता है और जुड़ाव का संकेत देता है। विविधता, अपनी डिलीवरी में बदलाव करें। गति, मात्रा, लहजा एक रास्ता जुनून और उत्साह को भंग करती है। आपके विषय के बारे में वास्तविक उत्साह संक्रामक है। उनकी एकाग्रता, मुस्कान, सिर हिलाना तत्काल सुदृढ़ प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो वक्ता के आत्मविश्वास और ऊर्जा को एक सद्गुण चक्र में बढ़ाता है। एकर इस बात पर जोर देते हैं कि जुड़ाव कोई दिखावा नहीं है। ये एक जरूरी सेतु है जो आपके संदेश को श्रोताओं के दिलों और दिमागों से जोड़ता है, जिससे आपका भाषण वास्तव में प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरपूर बनता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धि के बारे में भी कुछ रेखांकित करता है। अशाब्दिक संचार, आपका साइलेंट मेगाफोन, एकर इस बात को रेखांकित करता है कि आप अपना संदेश कैसे देते हैं। ये अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। अशाब्दिक संकेत विश्वसनीयता, पसंद और दर्शकों की धारणा को गहराई से प्रभावित करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, सीधे खड़े हों, कंधे पीछे, पैर कंधे की चौड़ाई से अलग। ये आत्मविश्वास, अधिकार और खुलेपन को प्रदर्शित करता है। हाव भाव, बिंदुओं पर जोर देने के लिए, आकार या आकृति का वर्णन करने के लिए या भावना व्यक्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण प्राकृतिक हावभाव का उपयोग करें। बेचैनी, हाथों को सख्ती से पकड़ने या दोहरावदार ध्यान भंग करने वाली हरकतों से बचें। हावभाव आपकी सामग्री के साथ वास्तविक जुड़ाव से प्रवाहित होने चाहिए। गति, उद्देश्यपूर्ण गति गतिशीलता और ऊर्जा जोड़ती है। घबराहट से चहलकदमी करने या पोडियम के पीछे छिपने से बचें। चेहरे के भाव, अपने चेहरे को अपनी सामग्री की भावना को प्रतिबिंबित करने दें। स्वाभाविक रूप से मुस्कुराएं, चिंता दिखाएं, जिज्ञासा व्यक्त करें। एक सपाट भावहीन चेहरा दर्शकों को विचलित करता है। सुनिश्चित करें कि अभिव्यक्ति आपके शब्दों के लहजे से मेल खाती है। मुखर विविधता, गति, जोर देने के लिए अपनी बोलने की गति में बदलाव करें। नीरस गति से बचें। वॉल्यूम, स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट करें ताकि हर कोई सुन सके, लेकिन प्रभाव के लिए वॉल्यूम में परिवर्तन करें। पिच, एक रास्ता से बचने के लिए प्राकृतिक विभक्ति का प्रयोग करें। थोड़ा अलग पिच अधिक आकर्षक होता है।
विराम। रणनीतिक विराम शक्तिशाली होते हैं। किसी बिंदु पर जोर देने के लिए, किसी विचार को समझने, अपने विचारों को इकट्ठा करने या परिवर्तन करने के लिए उनका उपयोग करें। मौन सुनहरा हो सकता है। उच्चारण। स्पष्ट रूप से बोलें और स्पष्ट करें। संदेश को संरेखित करना महत्वपूर्ण रूप से अशाब्दिक संचार को आपके मौखिक संदेश के साथ संरेखित करना। बोलने से पहले पावर पोज अपनाने से तनाव हार्मोन कम हो सकते हैं। ये जानकर कि आप बिना बोले आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इमोशनल ऊर्जा का उपयोग करना, लकवाग्रस्त करने वाली से शक्तिशाली तक। एकर घबराहट को फिर से परिभाषित करता है। ये दुश्मन नहीं है, ये कच्ची ऊर्जा है जिसे निर्देशित किए जाने की प्रतीक्षा है। कुंजी उन्मूलन अक्सर असंभव नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। फिजियोलॉजी को फिर से तैयार करना, शारीरिक लक्षणों, तेज धड़कन, पसीने से तर हथेलियां और एड्रेनलिन का बढ़ना को आसन्न कयामत के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर को चरम प्रदर्शन के लिए तैयार करने के रूप में पहचानें। ठीक एक दौड़ से पहले एक एथलीट की तरह। ये ऊर्जा सतर्कता और प्रतिक्रिया समय को बढ़ाती है। सांस लीवर है। गहरी डायाफ्रामिक सांस लेना सबसे तात्कालिक उपकरण है। घबराहट होने पर हम उथली छाती से सांस लेने की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिससे चिंता बढ़ जाती है। जानबूझकर धीमी, गहरी सांसें लेने से पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। इसके बजाय ये डर है, ऊर्जा को खुद को जीवंत करने दें। ग्राउंडिंग तकनीकें। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिका हुआ महसूस करें। शारीरिक संवेदनाओं, हाथ में क्लिकर का वजन और व्याख्यान पीच की बनावट पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आप खुद को चिंताजनक विचारों से बाहर निकालकर वर्तमान क्षण में ला सकें। स्वीकृति और सामान्यीकरण। स्वीकार करें कि मैं घबरा रहा हूं और ये ठीक है। हर कोई ऐसा महसूस करता है। इसका मतलब है कि मुझे परवाह है। इस भावना से लड़ने से अक्सर ये और भी तीव्र हो जाती है। इसे तटस्थ रूप से स्वीकार करने से इसकी शक्ति कम हो जाती है। परिवर्तन। तंत्रिका ऊर्जा का उपयोग करने से ये लकवाग्रस्त भय या विचलित करने वाली बेचैनी में बदलने से रोकता है। इसके बजाय ये एक गतिशील, भावुक और आकर्षक प्रस्तुति के लिए ईंधन बन जाता है। एक वक्ता जो नियंत्रित ऊर्जा के साथ कंपन करता है, वो एक अधिक प्रामाणिक और सम्मोहक लगता है, बजाय उस व्यक्ति के जो पूरी तरह से सपाट या दबी हुई चिंता के साथ कठोर है। एकर का दृष्टिकोण वक्ताओं को उनकी प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया को छिपाने के लिए कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि उपयोग किए जाने वाले एक शक्तिशाली संसाधन के रूप में देखने के लिए सशक्त बनाता है। इमोशनल 9 विजुअलाइजेशन और विश्राम तकनीक। मन और शरीर को शांत करना, एकर चिंता को बढ़ने से पहले प्रबंधित करने के लिए मानसिक और शारीरिक तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग करने की वकालत करते हैं, जिससे आत्मविश्वास से बोलने के लिए एक शांत, अधिक केंद्रित स्थिति बनती है। विजुअलाइजेशन विशद विवरण। अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से अपनी पूरी प्रस्तुति को सफलतापूर्वक देखें। कमरे को देखें, दर्शकों, दोस्ताना और व्यस्त को देखें, खुद को स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलते हुए सुनें। सकारात्मक भावनाओं, शांत, संबंध, संतुष्टि को महसूस करें। सकारात्मक फोकस। संभावित चुनौतियों को सुचारू रूप से संभालने की कल्पना करें। एक ठोकर से शालीनता से उभरना, एक कठिन सवाल का अच्छी तरह से जवाब देना, एक विराम के दौरान शांत महसूस करना। खुद को अनुकूलित और सफल होते हुए देखें। न्यूरोलॉजिकल प्रभाव। ये तकनीक केवल सकारात्मक सोच नहीं है, इससे तनाव के प्रति जागरूकता बढ़ती है और शरीर को सिखाता है कि इसे सचेतन रूप से कैसे छोड़ा जाए। नियमित रूप से अभ्यास करें, खासकर बोलने से पहले। गहरी सांस लेना, डायफ्रामिक सांस लेना। जैसा कि ऊर्जा का दोहन करने में बताया गया है, ये विश्राम के लिए मौलिक है। केवल धीमी, गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से तंत्रिका तंत्र सीधे शांत होता है। बॉक्स ब्रीदिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग। बिना किसी निर्णय के वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें या अपने वातावरण में विशिष्ट विवरणों को नोटिस करने के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। 5 चीज़ें जो आप देखते हैं, 4 आप महसूस करते हैं, 3 आप सुनते हैं, 2 आप सूंघते हैं, 1 आप चखते हैं। यह आपको वर्तमान में स्थिर करता है और भविष्य के बारे में चिंतित होने से रोकता है। ये शरीर को लड़ो या भागो यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से विश्राम और पाचन यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर ले जाते हैं। एक शांत शारीरिक अवस्था सीधे मन को शांत करती है। कम दौड़ते विचार, स्पष्ट सोच और बेहतर भावनात्मक नियंत्रण। विजुअलाइजेशन सकारात्मक तंत्रिका अपेक्षाएं विकसित करता है, जिससे पूर्वानुमानित चिंता कम होती है।
एकर सिखाते हैं कि इन तकनीकों का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। ये ऐसे कौशल हैं जो उपयोग के साथ बेहतर होते जाते हैं। अपनी अवस्था को सक्रिय रूप से प्रबंधित करके आप मंच पर केंद्रित, तैयार और नियंत्रण में महसूस करते हुए प्रवेश करते हैं, जिससे आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन की नींव रखी जाती है। इमोशनल 10 प्रतिक्रिया मांगे और दोहराएं। निपुणता का मार्ग एकर सार्वजनिक बोलने को एक आजीवन कौशल के रूप में देखते हैं, न कि एक बार की उपलब्धि के रूप में। सच्चा आत्मविश्वास निरंतर सुधार से आता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया और जानबूझकर परिशोधन से प्रेरित होता है। बाहरी परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता। अपने बोलने का सटीक रूप से आत्म-मूल्यांकन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। आप विचलित करने वाली आदतों, अस्पष्ट खंडों या अप्रभावी वितरण शैलियों को अनदेखा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया एक आवश्यक वास्तविकता की जांच प्रदान करती है। विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त करना। केवल यह न पूछे कि मैं कैसा था, लक्षित प्रश्न पूछें। क्या मेरा मुख्य बिंदु शुरू से अंत तक स्पष्ट था? क्या कोई खंड ऐसा था जो भ्रामक या खींचा हुआ लगा? क्या मेरे हाव भाव स्वाभाविक या विचलित करने वाले लगे? मेरी गति कैसी थी? कितनी तेज, धीमी? क्या शुरुआत ने ध्यान खींचा? क्या समापन दमदार था? ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे मैं अगली बार सुधार सकता हूँ? प्रतिक्रिया के स्रोत चुनना। जरूरत पड़ने पर स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे। याद रखें, फीडबैक आपके प्रदर्शन के बारे में है, आपके मूल्य के बारे में नहीं। विश्लेषण और प्राथमिकता। सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश न करें। फीडबैक का विश्लेषण करें। बार बार आने वाले विषयों या सुधार के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रों जैसे गति, आंखों का संपर्क, स्लाइड की स्पष्टता की पहचान करें और अपनी अगली प्रस्तुति के लिए ध्यान केंद्रित करने हेतु एक या दो प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। सुधार के लिए जानबूझकर अभ्यास। फीडबैक को अपनी तैयारी और अगले व्याख्यान के अभ्यास में शामिल करें। अन्य पाठों की तकनीकों का उपयोग करके चुने हुए सुधार क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करें। स्थायी आत्मविश्वास का निर्माण। यह निरंतर सुधार चक्र अपूर्णता के डर को विकास की मानसिकता में बदल देता है। प्रत्येक प्रस्तुति कोई उच्च दांव वाली परीक्षा नहीं है, ये आपके विकास में एक कदम है। फीडबैक के आधार पर ठोस प्रगति देखना अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है। यह बेहतर होने की अस्पष्ट आशा को इस ठोस प्रमाण से बदल देता है कि आप केंद्रित प्रयास से बेहतर हो रहे हैं। एकर इस बात पर जोर देते हैं कि फीडबैक को स्वीकार करने और पुनरावृत्ति के लिए प्रतिबद्ध होने से अभी पूर्ण होने की जरूरत का दबाव खत्म हो जाता है और इसके बजाय एक मजबूत अर्जित आत्मविश्वास का निर्माण होता है, जो हर अनुभव के साथ गहरा होता जाता है। महारत एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आपके हृदय के लिए मीठी सांत्वना। आपकी चिंता ही आपकी देखभाल है। घबराहट के वो छोटे छोटे फड़कन, ये बस आपकी खूबसूरत दिल की वजह से है जो कुछ सार्थक साझा करने के बारे में इतनी गहराई से परवाह करता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का कोमल संकेत है जो जुड़ना चाहता है, न कि कोई दोष। उस परवाह करने वाले हृदय का सम्मान करें। आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। याद रखें, प्रिय सुनने वाले सभी ने भी अनिश्चितता महसूस की है। वे आपके लिए उत्साहित हैं। वे आपके अद्वितीय प्रकाश, आपकी कहानी को सुनना चाहते हैं। वे अपने हृदयों में दयालुता के साथ बैठे हैं, आपके उपहारों को प्राप्त करने के लिए। प्रगति पूर्णता नहीं, फूल है। अपनी पहली कोशिश में दोष रहित गुलाब की तलाश न करें। छोटी कलियों का जश्न मनाएं। थोड़ा स्पष्ट बोलें, थोड़ा शांत महसूस करें। एक सच्चे विचार को साझा करें। प्रत्येक छोटा कदम एक अनमोल पंखुड़ी है। यह काफी है, बिल्कुल पर्याप्त है। दयालु का आपका सबसे मजबूत हथियार है। अपने प्रति उतने ही दयालु बने जितने आप किसी नए सीखने वाले अपने प्रिय मित्र के प्रति होंगे। यदि कोई शब्द लड़खड़ाता है तो सांस लें। यदि आपका मन डगमगाता है तो रुकें। अपने आप को करुणा में लपेटें। स्वयं के प्रति आपकी कोमलता खड़े होने के लिए सबसे नरम, सबसे मजबूत जमीन है। आनंद साझा करने में है। अपने हृदय, अपने विचार, सत्यता के अपने छोटे से हिस्से को साझा करने की मीठी भावना पर ध्यान केंद्रित करें। संबंध की गर्माहट, कुछ अच्छा प्रस्तुत करने को अपना मार्गदर्शक तारा बनने दें, जो किसी भी डर से अधिक उज्जवल हो। आप बढ़ रहे हैं, हमेशा। हर बार जब आप अपनी आवाज़ साझा करते हैं, यहाँ तक कि धीरे से भी, तो आप अपने भीतर साहस के बीज बो रहे हैं। भरोसा रखें कि प्रत्येक कोमल प्रयास के साथ आपकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, आपका तना मजबूत होता जाता है और आपका फूल अधिक उज्जवल होता जाता है। यह यात्रा आपका सुंदर बनना है। आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, एक एक प्रीमियम पंखुड़ी।